नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, ना मैं गिरा, ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे। ना मैं गिरा, ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे। मुझे गिराने की फिराक में वो कई बार गिरे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है दुरीना पर। और मैं प्रदीप कुमार आपके लिए एक और बेहतरीन लेक्चर लेकर आया हूँ। ठीक है, जीत भाई को लाइव क्लास नहीं थी एंड ठीक है, दोनों सब्जेक्ट की 8-8 क्लासेज अपलोड आज निशा जी मैं बात करके वैसे अपलोड करवा देता हूँ। ठीक है, नोट करना सर ये। ठीक है, गुड आफ्टरनून सीमा जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो आज लेक्चर की शुरुआत करते हैं जय माँ सरस्वती का नाम लेकर। आज अंजलि जी गुड मॉर्निंग, सोनी नमस्ते। ठीक है, तो आज प्यारे बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? आज जो का हमारा टॉपिक रहेगा वो हरियाणा के ना डाउट्स वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिनमें क्वेश्चन में बच्चों को क्या होते हैं, डाउट होते हैं। यानी आप बोल सकते हो दो उत्तर वाले प्रश्न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दो उत्तर वाले प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में जैसे रेड बिशप पर्यटन स्थल कहाँ पर है, ठीक है, और रेड रॉबिन पर्यटन स्थल कहाँ पर है, दोनों सेम सेम लग रहे हैं। ब्लैक वर्ड कहाँ पर है, ब्लू वर्ड कहाँ पर है, खेड़ा खोड़िया में, छठी छड़ी में, जैसे लिबर्टी करनाल बाटा फरीदाबाद में, सुगर सिटी में, हरियाणा के पेरिस पंचकुला को भी कहा जाता है करनाल को, और हरियाणा का शेक्सपियर कौन है, तानसेन कौन है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आगामी एग्जामों में आते हैं ना, रितु अमित भारती सभी को नमस्ते राम राम। तो प्यारे बच्चों जैसे क्वेश्चन आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का बनेगा, जैसे हमारी ना पेपर में पक्का पूछा जाता है। एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों, पीतल नगरी कौन सी है? बच्चों ने रट रखा था रेवाड़ी, रेवाड़ी ऑप्शन में नहीं था। तो पीतल नगरी है ना, जगाधरी यमुना नगर को भी किस नाम से जाना जाता है? तो जगाधरी यमुना नगर को भी पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। जगाधरी यमुना नगर को भी किस नाम से जाना जाता है? पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। हेलो सालू, गुड आफ्टरनून प्रवीण जी। वीडियो सही चल रही है प्यारे बच्चों? ठीक है, तो पीतल नगरी किसको कहा जाता है? जगाधरी यमुना नगर को भी पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ये प्यारे बच्चों कौन सी पीतल नगरी रहेगी? छोटी पीतल नगरी रहेगी, छोटी पीतल नगरी रहेगी। लेकिन रियल में जो हमारी पीतल नगरी है ना, वो कौन सी रहेगी? रेवाड़ी रहेगी। अगर दोनों ऑप्शन में आए ना तो रेवाड़ी के साथ जाना है, और वैसे रेवाड़ी ऑप्शन में ना होना तो जगाधरी यमुना नगर को भी क्या कहा जाता है? छोटी पीतल नगरी कहा जाता है। राम राम फौजी साहब। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों मूव करते हैं हम। जैसे एग्जामिनर क्या पूछ लेगा आपसे, एग्जामिनर है ना वो हर एग्जाम में कुछ इस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, आपने सुना है शहीदों का शहर, शहीदों का शहर, शहीदों का शहर तो कौन सा रहेगा? झज्जर रहेगा। कौन सा रहेगा? झज्जर रहेगा। लेकिन हमारी वीर भूमि कौन सी हो जाएगी? वीर भूमि कौन सी हो जाएगी? तो वीर भूमि हमारी रेवाड़ी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? रेवाड़ी हो जाएगी। शहीदों का गांव पूछे ना, शहीदों का, शहीदों का गांव कौन सा हो जाएगा? तिगांव। तिगांव गांव कहाँ का रहेगा? तो तिगांव है ना ये फरीदाबाद का रहेगा। कहाँ का रहेगा? फरीदाबाद का रहेगा। इसे शहीदों का क्या कहा जाता है? गांव कहा जाता है। और प्यारे बच्चों सैनिकों का घर पूछे ना, कोसली को कहा जाता है। सैनिकों का घर किसे कहा जाता है? तो कोसली। रेवाड़ी को किसका घर कहा जाता है? सैनिकों का घर कहा जाता है। एक सेकंड। हाँ सर। हाँ बढ़िया गुरुजी। हाँ कर लो गुरुजी। ठीक ठीक, ना कर लो गुरुजी। ठीक। तो सैनिकों का घर किसे कहा, सॉरी बच्चों गुरुजी की कॉल थी। सैनिकों का घर किसे कहा जाता है? कोसली। रेवाड़ी को ना किसका घर कहा जाता है? सैनिकों का घर कहा जाता है। सैनिकों का घर किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? कोसली। रेवाड़ी को किसका घर कहा जाता है? सैनिकों का घर। सर आवाज स्लो आ रही है, वॉल्यूम फुल है फोन की, फिर भी आवाज कम आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आवाज चेक करवा देता हूँ। क्लास गुरप्रीत कौर सही चल रही है क्लास तो?
ठीक है। रमेश जी राम राम, सुमित जी राम राम। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, शहीदों का शहर कौन सा है? झज्जर। वीर भूमि कौन सी है? रेवाड़ी। शहीदों का गांव कौन सा रहेगा? तिगांव फरीदाबाद। शहीदों का घर किसे कहा जाता है? कोसली। रेवाड़ी को शहीदों का क्या कहा जाता है? घर मतलब सैनिकों का घर किसे कहा जाता है? कोसली। रेवाड़ी को सैनिकों का घर कहा जाता है। शहीदों का शहर झज्जर, वीर भूमि रेवाड़ी, शहीदों का गांव तिगांव फरीदाबाद, सैनिकों का घर कोसली, रेवाड़ी को कहा जाता है। यहाँ से आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों क्वेश्चन है बनेंगे। मैं तो कहता हूँ किसी भी एग्जाम में ना क्वेश्चन बने तो आपके गलत है नहीं होने चाहिए, ये मिलते जुलते क्वेश्चन कहीं आप गलत मत कर देना। जैसे पूछा जाता है प्यारे बच्चों, शुगर सिटी कौन सी रहेगी हमारी? शुगर शुगर सिटी। तो शुगर सिटी है ना, ये प्यारे बच्चों रोहतक और पलवल है ना, ये दोनों को ना, रोहतक और पलवल दोनों को क्या कहा जाता है? शुगर सिटी कहा जाता है। रोहतक और पलवल दोनों को क्या कहा जाता है? नी तो सही आ रही है सर, सही आ रही है क्या? थैंक यू सालू जी। ठीक है। तो शुगर सिटी कौन सी रहेगी? रोहतक और पलवल दोनों को क्या कहा जाता है? हरे कृष्णा, राधे श्याम जी। ठीक है। तो शुगर सिटी रोहतक और पलवल है। लेकिन गन्ना सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो गन्ना प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा यमुनानगर में होता है। गन्ना सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो गन्ना सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों यमुनानगर में होता है। शुगर सिटी कौन सी रहेगी? रोहतक और पलवल दोनों क्या हो जाएगी? शुगर सिटी हो जाएगी। रिम्पी अरोड़ा इस पे भी काम कर रहे हैं गुड़िया। ठीक है। तो शुगर सिटी रोहतक और पलवल है। गन्ना सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो गन्ना कहां पर होता है? सर बोलते हैं कभी नहीं आएगी, क्या नहीं आएगी? ठीक है सर, इतना सब कैसे याद रहता है? हो जाता है सालू जी, जब आप पढ़ाने लगोगे तो आपको भी याद होना शुरू हो जाएगा। सर लेब अटेंडेंट एचएसएससी का कब होगा? अभी प्यारे बच्चों हो सकता है नए मतलब न्यू ईयर पर हो, रोहतक में भी। ठीक है, एक सेकंड बच्चों। हाँ गुरु जी। हाँ हाँ। हम्म। हाँ 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 हाँ। ठीक है। हाँ वो वहां से लेके आते थे, हाँ। हम्म। ठीक है गुरु जी, यहाँ 50 रुपये। नहीं गुरु जी, आप कहोगे उसी टाइम चल पड़ेंगे। हाँ 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 हाँ। ठीक है गुरु जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है गुरु जी। ठीक ठीक ठीक। थैंक यू गुरु जी, thank you। ना ना, चल पड़ा गुरु जी। ठीक है। ओके। ठीक है गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। ओके। ठीक। प्यारे बच्चों, गुरु जी की कॉल थी, माफ़ी चाहता हूँ। अदरवाइज मैं क्लास के बीच में कॉल अटेंड नहीं करता, और जिससे हमने सीखा है। ठीक है। तो माफ़ी चाहता हूँ सर। सबसे ज़्यादा चना कहाँ पर होता है? चना वैसे आप भिवानी में पढ़ते हो ना? ठीक है। ये सर आवाज़ थोड़ी कम है, थोड़ी आवाज़ बढ़ाना। ठीक है। गन्ना यमुनानगर में ज्यादा होता है। शुगर सिटी रोहतक और क्या रहेगी? पलवल रहेगी। अब प्यारे बच्चों, और एग्जाम में क्या आता है? जैसे है ना, आपसे छोटा काशी पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? छोटा काशी। तो छोटा काशी है ना, ये भिवानी को भी कहा जाता है, और छोटा काशी कैथल को भी कहा जाता है। तो इस किस कंडीशन में गुरुजी हम भिवानी करें और किस कंडीशन में हम कैथल करें? तो प्यारे बच्चों, भिवानी है ना, इसे छोटा काशी है ना, मंदिरों की अधिकता के कारण, मंदिरों की अधिकता के कारण छोटा काशी ऊपर करना है क्या? मंदिरों की अधिकता के कारण छोटा काशी किसे कहा जाता है? तो मंदिरों की अधिकता के कारण छोटा काशी है ना, किसको कहा जाता है? भिवानी को। और नवग्रह, नवग्रह कुंड के कारण
छोटा काशी किसे कहा जाता है? तो नवग्रह कुंड के कारण छोटा काशी किसे कहा जाता है? तो नवग्रह कुंड के कारण छोटा काशी है ना भिवानी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कैथल को। सॉरी, नवग्रह कुंड के कारण कैथल हो जाएगा। और मंदिरों की अधिकता के कारण छोटा काशी किसे कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है। पलवल में मेरा गांव में शुगर मिल। हाँ सालू जी, ठीक है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों क्वेश्चन जरूर आएगा। वैसे है ना, मंदिर सबसे ज्यादा हरियाणा में पूछे ना कहाँ पर है, तो मंदिर तो भिवानी में है। कोई गांव पूछे ना जिस गांव में सबसे ज्यादा मंदिर है, तो वो बेरी गांव में। और बेरी गांव कहाँ का रहेगा? झज्जर का। तो बेरी गांव में हरियाणा में क्या रहेंगे? सबसे ज्यादा मंदिर रहेंगे। गांव पूछे तो बेरी गांव में मंदिर रहेंगे। और बेरी गांव झज्जर को प्यारे बच्चों बनियों का गांव भी कहा जाता है। माता भीमेश्वरी देवी का भी मेला कहाँ पर लगता है? तो माता भीमेश्वरी देवी का मेला बेरी गांव झज्जर में लगता है। ठीक है। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाएगा लिबर्टी। लिबर्टी लिबर्टी के लिए फेमस रहेगा। लिबर्टी के लिए कौन सा रहेगा? करनाल फेमस रहेगा। बाटा के लिए बाटा के लिए फरीदाबाद फेमस रहेगा। बाटा के लिए फरीदाबाद। और हवाई चंपल के लिए कौन सा फेमस हो जाएगा? तो हवाई चंपल के लिए कौन सा फेमस हो जाएगा प्यारे बच्चों? महेंद्रगढ़ फेमस हो जाएगा। कौन सा फेमस हो जाएगा? महेंद्रगढ़ फेमस हो जाएगा। लिबर्टी के लिए करनाल, बाटा के लिए फरीदाबाद और हवाई चंपल के लिए कौन सा फेमस हो जाएगा? महेंद्रगढ़ फेमस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। आज नहीं तो कल से हो जाएगी भारती जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा। लिबर्टी, करनाल, बाटा, फरीदाबाद, हवाई चंपल, महेंद्रगढ़ हो जाएगा। ठीक है। यहां से भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। जैसे प्यारे बच्चों सोरा खनिज है ना, वो कहाँ? सोरा, ये तो प्यारे बच्चों हिसार का सोरा क्या है? फेमस है। लेकिन ना वो पूछेगा चूना। और चूना और रवेदार चूना दोनों में आप कंफ्यूज हो जाओगे। चूना और रवेदार चूना, तो चूना है ना वो रोहतक का फेमस है। चूना खनिज रोहतक में पाया जाता है। और रवेदार चूना कहाँ पर पाया जाता है? अंबाला में पाया जाता है। चूना रोहतक में पाया जाता है और रवेदार चूना कहाँ पर पाया जाता है? रवेदार चूना अंबाला। याद कैसे करोगे? लोग रोते रोते है ना हमें क्या लगा देते हैं? चूना लगा देते हैं। लोग रोते रोते ना हमें क्या लगा देते हैं? चूना लगा देते हैं। अंबाला में आम, और आम के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे रवे होते हैं। आम के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे रवे होते हैं। सर केट का सिलेबस अरे केट का सिलेबस केट फरवरी से पहले नहीं होगा। इतने डिटेल से पढ़ते जाओ पूनम जी, डिटेल से पढ़ोगे तो फायदा है, चिंता मत करना। ठीक है। रवेदार चूना, अंबाला का चूना कहाँ का फेमस हो जाएगा? रोहतक का चूना। और रवेदार चूना अंबाला का फेमस हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन आगामी एग्जाम में ये पूछे गए हैं। जैसे प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाता है ये चौधरी देवीलाल स्टेडियम। चौधरी देवीलाल स्टेडियम, तो चौधरी देवीलाल स्टेडियम है ना, ये कहाँ का? ये दो जगह है। एक तो गुरुग्राम में रहेगा और एक पंचकुला में रहेगा। लेकिन फेमस कहाँ वाला रहेगा? पंचकुला वाला फेमस रहेगा। चौधरी देवीलाल स्टेडियम कहाँ पर है? गुरुग्राम में भी है, पंचकुला में है। और फेमस पंचकुला वाला है, लेकिन है कहाँ पर प्यारे बच्चों? गुरुग्राम में भी कौन सा स्टेडियम रहेगा? चौधरी देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम में ही हो जाएगा, पंचकुला में भी हो जाएगा। लेकिन फेमस कौन से वाला रहेगा? गुरुग्राम वाला रहेगा। एक चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क है। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क है। तो चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क है ना, ये चूहपुर। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहां पर रहेगा? चूहपुर यमुनानगर में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? चूहपुर यमुनानगर में हो जाएगा। चूहपुर यमुनानगर में हो जाएगा। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहां पर हो जाएगा? चूहपुर यमुनानगर में चौधरी देवीलाल क्या रहेगा? हर्बल पार्क कहां पर हो जाएगा? चूहपुर यमुनानगर में चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क रहेगा। लेकिन यहाँ इसे प्यारे बच्चों किस नाम से जाना जाता है? रुद्राक्ष वाटिका के नाम से भी इसको
जाना जाता है, क्योंकि चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क में ना प्यारे बच्चों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आए थे, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यहाँ पर किसका पौधा लगाया था? रुद्राक्ष का पौधा लगाया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? रुद्राक्ष वाटिका के नाम से भी जाना जाता है। और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी पूछे ना तो ये सिरसा में हो जाएगी। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पर हो जाएगी, जिसे हम सीडीएलयू के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पर हो जाएगी? सिरसा में हो जाएगी। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पर हो जाएगी? सिरसा। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहाँ पर है? चू है पूरी यमुनानगर में। चौधरी देवीलाल स्टेडियम कहाँ पर रहेगा? तो ये दो जगह है, गुरुग्राम और पंचकुला में है, लेकिन फेमस कहाँ वाला हो जाएगा? पंचकुला वाला क्या हो जाएगा? फेमस हो जाएगा। कहाँ वाला फेमस हो जाएगा? पंचकुला। सर एससी गुरुकुल और दुनिया, आप दोनों की क्लासेस सेम है क्या गुरुजी? क्लासेस वहां पर सारी की सारी टीम प्यारे बच्चों अलग है, ऑफलाइन की अलग टीम है साहिल, ऑनलाइन की अलग टीम होती है। हाँ मैं तो दोनों जैसे में मिलूंगा, ठीक है। नीता गुड आफ्टरनून बच्चे, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन आता है आगामी एग्जाम में भी आ सकता है, हार्ट ऑफ हरियाणा। हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? तो हार्ट ऑफ हरियाणा है ना ये प्यारे बच्चों, किसको? हार्ट ऑफ हरियाणा है ना ये आपका जींद को भी कहा जाता है, और हार्ट ऑफ हरियाणा आपका रोहतक को भी कहा जाता है। हार्ट ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? जींद को भी कहा जाता है, रोहतक को भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू आप मैप देखोगे ना, नक्शे के हिसाब से हार्ट ऑफ हरियाणा जींद है, लेकिन राजनीति के कारण, राजनीति के कारण हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? तो राजनीति के कारण ना हार्ट ऑफ हरियाणा किसको कहा जाएगा? रोहतक को कहा जाएगा। राजनीति के कारण ये प्यारे बच्चों ने हार्ट ऑफ हरियाणा जींद रट रखा था, लेकिन एक बार हार्ट ऑफ हरियाणा पूछ लिया, लेकिन जींद ऑप्शन में नहीं था, तो हमें रोहतक के साथ जाना पड़ा। तो राजनीति के कारण ना हार्ट ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? रोहतक को राजनीति के कारण क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। वैसे मैप के हिसाब से हार्ट ऑफ हरियाणा कौन सा रहेगा? जींद रहेगा। सर आपका लाइव लेक्चर का पता नहीं चलता। देसन जी लगभग 12 से 12:15 मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती है, 12 से 1 बजे के बीच में रहेगा। नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम कहाँ पर है प्रीति जी? पलवल में भी है, और एक सुभाष स्टेडियम सोनीपत में भी है। वो तो ऑप्शन के हिसाब से प्रीति जी आपको जज करना पड़ेगा, ठीक है। हार्ट ऑफ हरियाणा जींद को कहा जाता है मैप के हिसाब से। रोहतक राजनीति के कारण क्या रहेगा हमारा? हार्ट ऑफ हरियाणा रहेगा। एक प्यारे बच्चों जैसे आपसे पूछा जाता है कर्ण का टीला या कर्ण का किला, ये आपका कुरुक्षेत्र में हो जाएगा, और कुरुक्षेत्र मंदिर भिवानी में ज्यादा है। तीर्थ स्थल या तीर्थ राज किसे कहा जाता है? तो तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र में ज्यादा है। कर्ण झील पूछे ना, कर्ण झील ये कहां पर रहेगी? आपकी करनाल में रहेगी। और गौ कर्ण का तालाब कहां पर हो जाएगा? तो गौ कर्ण का तालाब है ना ये रोहतक में हो जाएगा। गौ कर्ण का तालाब कहां पर हो जाएगा? रोहतक में। कौन सा तालाब हो जाएगा? गौ कर्ण का तालाब कहां पर हो जाएगा? रोहतक में हो जाएगा। कर्ण का टीला या किला कुरुक्षेत्र में है, कर्ण झील करनाल में है, गौ कर्ण का तालाब कहां पर हो जाएगा? तो गौ कर्ण का तालाब है ना आपका कहां पर हो जाएगा? सालू कह रही है सर आपको मॉडलिंग करनी चाहिए। अरे क्या करेंगे गुड़िया, पढ़ाता हुआ अच्छा नहीं लगता क्या आपको? सर कैन यू सी माई मैसेज? हाँ डिम्पल आई कैन सी, ठीक है। तो गौ कर्ण का तालाब रोहतक, कर्ण झील करनाल, कर्ण का किला कुरुक्षेत्र में हो जाएगा, ठीक है। जिस प्यारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, जैसे है ना आपसे पूछा जाता है सिटी ऑफ कॉटन। सिटी ऑफ कॉटन कौन सा है? तो सिटी ऑफ कॉटन है ना ये पलवल है। पलवल को सिटी ऑफ कॉटन कहा जाता है, लेकिन कॉटन सबसे ज्यादा कहां पर होती है? तो कॉटन सबसे ज्यादा सिरसा में होती है। और कॉटन की मंडी या कॉटन मार्केट कहाँ की सबसे बड़ी है? तो कॉटन मार्केट है ना वो सबसे बड़ी कहाँ की रहेगी प्यारे बच्चों? कॉटन मार्केट है ना वो रोहतक की सबसे बड़ी है कॉटन मार्केट। और एशिया की सबसे बड़ी वो होलसेल की कपड़ों की मार्केट सोरी मार्केट भी कहां पर रहेगी? रोहतक में रहेगी। तो कॉटन मार्केट रोहतक में रहेगी। कॉटन सबसे ज्यादा सिरसा में होता है, और सिटी ऑफ कॉटन कौन सा रहेगा? पलवल। रोहित कह रहा है गुरुजी मैं आपका वो स्टूडेंट हूं जो जीएस में सिर्फ और सिर्फ आपको फॉलो करता हूं। थैंक यू रोहित भाई, थैंक यू।
रोहित हाँ, कंप्यूटर की पीडीएफ साथ साथ डल रही है प्यारे बच्चों, डलवा देंगे। कंप्लीट कहते हो तो 10,000 वाली बुक की पीडीएफ डलवा दो मैं सर। रीजनिंग और ज्योग्राफी की क्लास भी लगवाना। ओके मोहित नागर भाई। नीता टॉपिक क्या है सर? हरियाणा के आज डाउट वाले क्वेश्चन चल रहे हैं जिनके आंसर दो हैं, ठीक है, वे एक क्वेश्चन है। अब प्यारे बच्चों एक आता है आपसे, जैसे जाट समाचार। जाट समाचार है ना, ये किसने लॉन्च किया था? बाबू कन्हैयालाल का था। बाबू कन्हैयालाल। जाट समाचार किसका होता था? बाबू कन्हैयालाल का होता था। और जाट गजट पूछे ना तो ये सर छोटू राम का होता था। जाट गजट किसका होता था सर? छोटू राम का न्यूज़पेपर क्या होता था? जाट गजट होता था। 1916 में आया था, रोहतक से प्रकाशित होता था, उर्दू भाषा का। लेकिन जाट समाचार किसका होता था? बाबू कन्हैयालाल का। कौन सा होता था? जाट समाचार होता था। जाट गजट किसका होता था सर? छोटू राम का होता था। जाट गजट किसका होता था सर? छोटू राम का होता था। सर एक मॉडल ही स्टूडेंट के रोल मॉडल है। अरे कैसी बात नहीं है नीता जी, मैं ठीक है। तो यहाँ से भी जाट गजट सर छोटू राम का होता था। जैसे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आता है, जैसे खेड़ा नृत्य, और एक आता है खोड़िया नृत्य। खेड़ा और खोड़िया, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। खोड़िया है ना, ये खुशी का प्रतीक होता है, और खेड़ा किसका प्रतीक होता है? दुख का प्रतीक होता है। खोड़िया खुशी का प्रतीक होता है, और खेड़ा किसका प्रतीक होता है? दुख का प्रतीक होता है। अब गुरुजी याद कैसे करें? खोड़िया बड़ा, खुशियां ज्यादा चाहिए, खेड़ा छोटा, दुख हमें क्या चाहिए? कम चाहिए। अब खोड़िया नृत्य गुरुजी कब होता है? जब घर वाले हैं ना, जब लड़के हैं ना, वो बारात लेकर सारे घर के पुरुष लड़की को बिहाने के लिए जाते हैं ना, जो पीछे महिलाएं बच जाती है, वो एक लड़के का रोल प्ले करती है। जो दूल्हा बनता है, एक लड़की लड़की का रोल प्ले करती है, दुल्हन बनती है, आपस में झूठ मूठ की शादी होती है, वो खोड़िया नृत्य होता है। अब बच्चे कहेंगे गुरुजी आपको कैसे पता? अरे सुना है, बच्चों को पढ़ाने के लिए ना ये चीजें पता करनी पड़ती है। वैसे मैंने ये कोई देखा नहीं है। और आजकल है ना, ये खोड़िया नृत्य भी मैं धीरे धीरे डायनासोर होते इसको भी देर नहीं लगेगी। पहले महिलाएं बारात में नहीं जाती थी, आजकल है ना मुकेश गुरुजी, कोई लड़के हैं ना, वो बारात जाए ना जाए लेकिन लड़कियां जरूर जाएगी। पुरुष बारात जाए ना जाए लेकिन महिलाएं जरूर जाएगी। तो धीरे धीरे है ना, ये खोड़िया नृत्य भी एक दिन डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएगा। तो ये चीजें होती है। और खेड़ा दुख का होता है, जब घर में ना किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए ना, तब ये मतलब जो भजन भाव गाए गए जाते हैं ना, तो वो कौन सा नृत्य होता है? खेड़ा नृत्य होता है। खेड़ा दुख का प्रतीक होता है। हाँ कहीं आप कह दो गुरुजी खुशियों का प्रतीक है, पड़ोसियों का नहीं पूछा, ठीक, पड़ोसियों के लिए तो खुशी का प्रतीक होगा, उनको तो जलेबी की मिलेगी, लाडू मिलेगी, लेकिन घर वालों के लिए पूछेगा किसका प्रतीक होता है? दुख का। तो खेड़ा दुख, खोड़िया खुशी का प्रतीक होता है। इसी से मिलता जुलता है प्यारे बच्चों एक छड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य? छड़ी नृत्य। और एक होता है छठी नृत्य। छड़ी नृत्य है ना, ये गोगा नवमी को होता है। कब होता है? गोगा नवमी को। कौन सा नृत्य होता है? छड़ी नृत्य होता है। छड़ी नृत्य कब होता है? गोगा नवमी को। कौन सा नृत्य होता है? सर आप सारा दिन पढ़ाया करो। अच्छा ये बात है, ठीक है पढ़ा देंगे भाई, आप बेस्ट टीचर हो। अरे हम बेस्ट नहीं है, ये तो आपको पसंद आता है, आपका धन्यवाद। छड़ी नृत्य गोगा नवमी को। और गोगा नवमी किस महीने में आती है? भादव महीने में। कौन सा त्योहार आता है? तो गोगा नवमी का त्योहार किस महीने में आता है? भादव महीने में आता है। तो छड़ी नृत्य कब किया जाता है? गोगा नवमी के टाइम पर। कौन सा नृत्य किया जाता है? छड़ी नृत्य किया जाता है। ये किस महीने में होता है? भादव महीने में। कौन सा नृत्य किया जाता है? तो भादव महीने में कौन सा नृत्य किया जाता है? छड़ी नृत्य किया जाता है। गोगा नवमी को होता है। भादव महीने में कौन सा नृत्य होता है? छड़ी नृत्य होता है। और इसमें ना जहार वीर गोगा जी की, किस जहार वीर गोगा जी से संबंधित है। जहार वीर गोगा जी के गुरु पूछे ना तो गुरु गोरखनाथ। इनके गुरु पूछे तो गुरु गोरखनाथ क्या हो जाएंगे इनके गुरु? और गुरु गोरखनाथ के पूछे तो गुरु मच्छंदर नाथ है ना, इनके क्या हो जाएंगे? गुरु हो जाएंगे। जहारवीर गोगा जी के गुरु गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ के गुरु मच्छंदर नाथ। और जहारवीर गोगा जी का वाहन पूछे ना
कौन सा घोड़ा हो जाएगा? जहारवीर गोगा जी का जो वाहन पूछे तो कौन सा घोड़ा हो जाएगा? नीला घोड़ा हो जाएगा। नीला घोड़ा को किसका वाहन है? जहारवीर गोगा जी का वाहन है। और छठी नृत्य पूछे ना प्यारे बच्चों, एक बार है, गोगा जी हमारी किस से रक्षा करते हैं? सर्प से रक्षा करते हैं, सांप से। और छठी नृत्य है ना, ये जन्म के 6th डे होता है। इसमें चाहे लड़के का जन्म हो प्यारे बच्चों, चाहे लड़की का जन्म हो, छठी नृत्य जन्म के क्या होता है? छठे दिन होता है। ऐसा माना जाता है कि माँ बेमाता आएगी और बच्चों के क्या लिखेगी? इस दिन लेख है लिखेगी। तो ये याद कर लेना, छठी नृत्य जन्म के छठे दिन होता है। ठीक है, आगामी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। एक एग्जाम में मेरे बच्चों ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। जैसे एजुकेशन हब का आया था, एक एजुकेशन सिटी होती है, एजुकेशन सिटी। तो एजुकेशन सिटी हमारी कौन सी हो जाएगी? सोनीपत को क्या कहा जाता है? एजुकेशन सिटी कहा जाता है। और एजुकेशन हब किसे कहा जाता है? तो एजुकेशन हब है ना, ये रोहतक को कहा जाता है। रोहतक हमारा क्या रहेगा? एजुकेशन हब किसे कहा जाता है? तो एजुकेशन हब है ना, ये रोहतक को कहा जाता है। दोनों आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन सिटी कौन सी हो जाएगी हमारी? सोनीपत हो जाएगी। और एजुकेशन हब कौन सा हो जाएगा? तो एजुकेशन हब हमारा कौन सा हो जाएगा? रोहतक हो जाएगा। एजुकेशन सिटी पूछे तो सोनीपत हो जाएगी, एजुकेशन हब पूछे तो कौन सा हो जाएगा? एजुकेशन हब पूछे तो हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? रोहतक हो जाएगा। एजुकेशन सिटी सोनीपत हो जाएगी, एजुकेशन हब पूछे तो कौन सा हो जाएगा? रोहतक हो जाएगा। जैसे प्यारे बच्चों औद्योगिक नगरी पूछे ना, फरीदाबाद। औद्योगिक नगरी पूछे तो कौन सा हो जाएगा? औद्योगिक नगरी फरीदाबाद हो जाएगा। और औद्योगिक बिहार पूछे ना, औद्योगिक बिहार पूछे तो ये गुरुग्राम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गुरुग्राम हो जाएगा। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद हो जाएगी। और औद्योगिक बिहार कौन सा हो जाएगा? सर आप गुरुकुल में किस टाइम क्लास लगाते हो? मेरी 10 से 12 बजे के तक गुरुकुल में क्लास होती है प्यारे बच्चों। लगभग 11:40 के आसपास तक क्लास होती है, लगभग डेली होती है। ठीक है सर, सोनीपत को एजुकेशन सिटी क्यों कहा जाता है? एजुकेशन सिटी प्यारे बच्चों जहां पर ना बच्चों के क्या होते हैं, मतलब ज्यादा एजुकेशन के हिसाब से जाता है। जैसे मुखर्जी नगर क्या है, हब नहीं है क्या एजुकेशन का? उसी प्रकार से कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से आगामी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। सभी सब्जेक्ट की वीडियो ऑनलाइन बार डलवा दिया करो, बार बार ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं होती। ठीक है, सुनीता रानी जी डल जाएगी डे बाय डे। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक बार पांडु पिंडारा जींद में है और पांडु तीर्थ तो साम भिवानी में है। पांडु पिंडारा कहाँ पर रहेगा? तो पांडु पिंडारा है ना, ये जींद में हो जाएगा। और पांडु तीर्थ है ना, ये पांडु तीर्थ ये तोसाम भिवानी में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? तोसाम भिवानी में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? तोसाम भिवानी में रहेगा। पांडु पिंडारा कहाँ पर रहेगा? जींद में रहेगा। पांडु तीर्थ कहाँ पर रहेगा? तोसाम भिवानी में रहेगा। ये कहाँ पर रहेगा? तोसाम भिवानी में रहेगा। पांडु पिंडारा जींद में रहेगा। और पांडु तीर्थ कहाँ पर रहेगा आपका? तोसाम भिवानी में। कौन सा तीर्थ हो जाएगा? पांडु तीर्थ हो जाएगा। हर हर महादेव। ठीक है, गच लागो गुरुजी आज तो। थैंक यू पवन भाई। अरे ऐसी कोई बात नहीं है सर। कौन सा टॉपिक है प्रवीण जी? टॉपिक है हरियाणा के। जैसे डबल आंसर वाले क्वेश्चन है ना, आगामी एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन है जो मैं कहता हूँ किसी भी एग्जाम में आए ना तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। पुंडरिक सरोवर है ना, वो कहाँ पर है? कैथल में। ये भी प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा सकता है, पुंडरिक सरोवर कहाँ पर रहेगा? तो पुंडरिक सरोवर कहाँ पर रहेगा? कैथल में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? कैथल में रहेगा। पांडु पिंडारा जींद, पांडु तीर्थ तोसाम, पुंडरिक सरोवर कैथल में रहेगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों हरियाणा केसरी क्या होता है? हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी की उपाधि मिली थी सर, प्यारे बच्चों हरियाणा केसरी की उपाधि मिली थी, किसको मिली थी? ये मिली थी प्यारे बच्चों पंडित नेकीराम शर्मा को मिली थी। पंडित नेकीराम शर्मा को कौन सी उपाधि मिली थी? हरियाणा केसरी की उपाधि मिली थी। लेकिन हरियाणा केसरी न्यूज़पेपर किसका था?
तो हरियाणा केसरी न्यूज़पेपर होता था पंडित श्री राम शर्मा का होता था। पंडित श्री राम शर्मा का न्यूज़पेपर कौन सा होता था? हरियाणा केसरी न्यूज़पेपर किसका होता था? पंडित श्री राम शर्मा का होता था। हरियाणा इनका हरियाणा केसरी नहीं होता था, हरियाणा तिलक होता था। हरियाणा तिलक पंडित श्री राम शर्मा का होता था। और हरियाणा केसरी है ना, ये हमारे मुख्यमंत्री होते थे बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता का होता था। किसका होता था? बनारसी दास गुप्ता का होता था। बनारसी दास गुप्ता का जो न्यूज़पेपर होता था वो कौन सा होता था? हरियाणा केसरी होता था। हरियाणा केसरी की उपाधि पंडित नेकीराम शर्मा को मिली थी, जिनका जन्म 4 सितंबर 1887 को हुआ। और प्यारे बच्चों, इनकी मृत्यु है ना जून 1956 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। पंडित श्री राम शर्मा का जन्म 1899 में कहां पर हुआ? झज्जर में हुआ। इनकी रचना और पूछी जाती है। हरियाणा का इतिहास इनकी रचना पूछी जाती है। और हरियाणा नवरत्न इनकी क्या पूछी जाती है? रचना। हरियाणा का इतिहास और हरियाणा नवरत्न किसकी रचना होती थी? तो प्यारे बच्चों, ये पंडित श्री राम शर्मा की रचना होती थी। हरियाणा केसरी न्यूज़पेपर किसका होता था? बनारसी दास गुप्ता का क्या होता था? न्यूज़पेपर एक बार आया था। ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? पंडित श्री राम शर्मा को ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी को ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, राय बहादुर लाला मुरलीधर को कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे? इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये एग्जाम में वो क्वेश्चन है, एक बार आया था, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान करनाल। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान कहाँ पर रहेगा? तो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान है ना, ये करनाल में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? करनाल में। एक राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी ब्यूरो कहाँ पर रहेगा? तो ये कहाँ पर रहेगा प्यारे बच्चों? ये भी करनाल में है। ये 1984 में बना था और ये ब्यूरो 1985 में बना। लेकिन पशु सबसे ज्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? तो पशु सबसे ज्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? हिसार में पशु ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन पशु अनुवांशिकी संस्थान और ब्यूरो कहाँ पर है? करनाल में है। लेकिन पशु ज्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? हिसार में। पशु कम कहाँ पर पाए जाते हैं? तो पंचकुला में पशु क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। अनुवांशिकी संस्थान 84 में बना था। ब्यूरो कब बना था? 1985 में बना था। एक फरीदाबाद में काच मिट्टी पाई जाती है, बालू काच मिट्टी गुरुग्राम में। काच मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? ये खनिज फरीदाबाद में पाया जाता है, फरीदाबाद में। लेकिन बालू मिट्टी जो है ना, खनिज है ना, वो कहाँ पर पाया जाता है? गुरुग्राम में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? गुरुग्राम में। ये प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बालू काच मिट्टी, गुरुग्राम में बालू काच मिट्टी पाई जाती है और वहां पर काच मिट्टी। तो गुरुग्राम में बालू काच मिट्टी ये याद कर लेना। बालू काच मिट्टी कहाँ पर, कांच मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये कहाँ पर पाई जाती है? गुरुग्राम में पाई जाती है। और कांच मिट्टी सीधी कहाँ पर पाई जाती है? फरीदाबाद में पाई जाती है। यहाँ से भी आ सकता है। हरियाणा केसरी दोहराना करवा दो। हरियाणा केसरी है ना, पंडित नेकीराम शर्मा को उपाधि मिली थी। लेकिन हरियाणा केसरी न्यूज़पेपर है ना, वो किसका होता था? बनारसी दास गुप्ता का होता था, सुनीता रानी जी। यहाँ से भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में बनेंगे। कोई भी एग्जाम में ना आप क्वेश्चन एक बार बन गया ना, वो पक्का आगामी एग्जाम में बनेगा। जैसे भीमा देवी कॉम्प्लेक्स पंचकुला में है, भीमेश्वरी देवी मंदिर झज्जर में है। भीमा देवी कॉम्प्लेक्स कहाँ पर रहेगा? पिंजौर पंचकुला में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? पिंजौर पंचकुला में भीमा देवी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन भीमा देवी मंदिर कहाँ पर रहेगा? तो भीमा देवी मंदिर है ना, ये बेरी गांव झज्जर में रहेगा। भीमा देवी में ये मतलब माता भीमेश्वरी देवी मंदिर, भीमा देवी नहीं है, भीमेश्वरी देवी मंदिर। माता भीमेश्वरी देवी मंदिर कहाँ पर रहेगा? बेरी झज्जर में। ये पेपर में आता है माता भीमेश्वरी देवी का मेला कहाँ पर लगता है? तो माता भीमेश्वरी देवी का मेला कहाँ पर लगता है?
सुअर है ना, सोनीपत में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, सुअर पाए जाते हैं। ठीक है, सोनीपत में बकने वाले को सर झुका देते हैं सिरसा मनदीप भाई। ठीक है, ये मैं हरियाणा की पशु गणना एक कल के टॉपिक में आपको हरियाणा की पशु गणना पर पशु गणना करवा देता हूँ, चिंता मत किया करो, बस आप है ना मेहनत किया करो। ठीक है, चिंता मत करो, ये सारे के सारे जो भी क्वेश्चन आए ना, यमुनानगर में सूरज कुंड मंदिर है और अंबाला में सूरज कुंड गुरुद्वारा। अंबाला में क्या है, सूरज कुंड गुरुद्वारा। अंबाला में क्या रहेगा, सूरज कुंड गुरुद्वारा अंबाला में रहेगा। लेकिन सूरज कुंड मंदिर कहाँ पर है, सूरज कुंड मंदिर कहाँ पर है, ये यमुनानगर में है। कहाँ पर रहेगा, यमुना नगर में रहेगा। और सूरज कुंड का मेला कहाँ पर लगता है, फरीदाबाद में सूरज कुंड का क्या लगता है, मेला। अंबाला में सूरज कुंड गुरुद्वारा रहेगा। सूरज कुंड मंदिर कहाँ पर रहेगा, तो भीमा देवी मंदिर अंबाला में भी है, वो भी भीमा देवी मंदिर, अंबा देवी मंदिर है अंबाला में। भीमा देवी मंदिर है ना, पिंजौर पंचकुला में आपने सुना होगा, भीमा देवी कॉम्प्लेक्स सुना है ना। ठीक है, वैसे मंदिर हर गांव में बहुत से मंदिर होते हैं, एचएससी उन्हीं को पूछती है जो आगामी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मंडी की भी कंफ्यूजन भी रहती है सर, सामान रखा गो, कोई दिक्कत नहीं है, वो करवा देंगे प्यारे बच्चों। गन्नौर सोनीपत वाली वो सारा एक दिन में भारती जी आपको करवा दूंगा। ठीक है, ये प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में जैसे आता है गुरुद्वारा, गुरुद्वारों का शहर, गुरुद्वारों का शहर, गुरुद्वारों का शहर कैथल को कहा जाता है। गुरुद्वारों का शहर कैथल को कहा जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहां पर है, सबसे ज्यादा गुरुद्वारे है ना वो अंबाला में रहेंगे। कहां पर रहेंगे, अंबाला में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे हैं। गुरुद्वारों का शहर कैथल है। और एक कैथल का टोपियों वाला गुरुद्वारा पूछा जाता है, वहां पर रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब है ना, रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब का क्या होता है, पाठ है, इकट्ठे होता है। हिंदू और सिख एकता का प्रतीक है। लेकिन सबसे ज्यादा गुरुद्वारे अंबाला में है। जैसे धान है ना, वो सबसे ज्यादा कहां पर होता है, करनाल में होता है। लेकिन धान की किस्में सबसे ज्यादा कहां पर होती है, तो ये कैथल में धान की किस्में क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। धान सबसे ज्यादा करनाल में, किस्में कहां पर ज्यादा होती है, कैथल में। उसी प्रकार प्यारे बच्चों जैसे हरियाणा का पेरिस है ना, हरियाणा का पेरिस, हरियाणा का पेरिस है ना, ये करनाल को कहा जाता है। करनाल ऑप्शन में ना आए तो हरियाणा का पेरिस पंचकुला को कहा जाता है। वर्षा की बात करूं, कोई एक लोकेशन पूछे ना हरियाणा में जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, छछरौली यमुनानगर में हरियाणा में एक लोकेशन पे ज्यादा वर्षा होती है। वैसे वर्षा पंचकुला में ज्यादा होती है, लेकिन पिछले एग्जामों में एचएससी मान रहा है अंबाला में ज्यादा वर्षा होती है। अंबाला तब आएगा जब पंचकुला ऑप्शन में ना हो। ठीक है, लाइव क्लास पवन जी यूट्यूब पर भी कर देंगे, जल्दी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, प्रिया जी पूछता हूँ, मैं सर से बात करता हूँ आज। ठीक है, तो छछरौली यमुनानगर पंचकुला का में ज्यादा वर्षा होती है। और दूसरे नंबर पर पंचकुला ऑप्शन में ना हो तो अंबाला इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों वो क्वेश्चन है जो आगामी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, एक आती है रेवाड़ी की लाल मस्जिद है ना, अकबर के टाइम की है। लाल मस्जिद रेवाड़ी में भी है और रोहतक में भी है। रोहतक में लाल मस्जिद है ना, उसका निर्माण हाजी आसिक अली ने करवाया, हाजी आसिक अली ने करवाया। और रेवाड़ी की लाल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था रेवाड़ी की लाल मस्जिद का। ये भी पूछा जाता है प्यारे बच्चों। एक आता है हरियाणा का, हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर। हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर प्यारे बच्चों दीपचंद बहमन को कहा जाता है। हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर किसको कहा जाता है, दीपचंद बहमन को कहा जाता है। ओनली हरियाणा का एक कालिदास ओनली पूछे ना तो किसको कहा जाता है, पंडित लक्ष्मी चंद को कहा जाता है। एक प्यारे बच्चों दोनों पूछे तो कालिदास और शेक्सपियर दीपचंद बेमन है। और कल्ला एक पूछे ना तो किसको कहा जाता है, पंडित लक्ष्मी चंद को कहा जाता है। यहां से भी आगामी एग्जाम में क्या आएंगे, क्वेश्चन
आएंगे, कहाँ आएंगे आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। भगवत दयाल शर्मा का संबंध बेरी गांव झज्जर से है, लेकिन भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी रोहतक में है। भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी कहाँ पर रहेगी? रोहतक में रहेगी। भगवत दयाल शर्मा का संबंध कहाँ से था? खुद का बेरी गांव झज्जर से भगवत दयाल शर्मा का संबंध था। महाराजा अग्रसेन का संबंध कहाँ से था? अग्रवा से महाराजा अग्रसेन खेल स्टेडियम लाहली रोहतक में। चौधरी बंसीलाल का संबंध भिवानी से, लेकिन चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी लाहली रोहतक में है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, शेड्यूल लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं प्यारे बच्चों। ये आज इतना ही पढ़ेंगे और कल जो रह गए एक आधा वो कल करा दूंगा। थैंक यू बच्चों, लव यू ऑल। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। लव यू ऑल। नमस्कार दोस्तों, वो कहते हैं ना कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है दुरीना ऐप पर। और मैं दीप कुमार आपके लिए आज एक और बेहतरीन लेक्चर लेकर आया हूं प्यारे बच्चों। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, कौन से डाउट्स वाले क्वेश्चन जिनके आंसर अलग होते हैं और हम है ना उन्हें सेम क्वेश्चन मान करना गलत कर देते हैं, तो उसी कैटेगरी में कल हमने बहुत से क्वेश्चन पढ़े थे। गुरप्रीत कौर जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गुड आफ्टरनून बच्चे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जय मां सरस्वती का नाम लेके। प्यारे बच्चों, जो डाउट्स वाले क्वेश्चन थे ना, उसके लगभग हमने ना कल 60 से 70 क्वेश्चन पढ़े थे। कुछ क्वेश्चन आज भी है, ऐसे ही क्वेश्चन आज भी हम डिस्कस करेंगे। आरती जी गुड मॉर्निंग। पवन जी जुड़ चुके हैं। राजवीर जी, सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। साहिल जी जुड़ चुके हैं। तो लास्ट के 5 मिनट में प्यारे बच्चों मैं आप सभी बच्चों के कमेंट्स लूंगा, तो एक बार हम क्लास को कैरी ऑन करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जैसे कल मैंने पढ़ाया था कि जो गऊ कर्ण का तालाब है वो रोहतक में है, कर्ण का किला या टीला कुरुक्षेत्र में है, कर्ण झील करनाल में है, कॉटन सबसे ज्यादा सिरसा में होती है, सिटी ऑफ कॉटन पलवल है, और कॉटन की सबसे बड़ी मंडी रोहतक में लगती है। और हमने और भी बहुत से क्वेश्चन ऐसे पढ़े थे, जैसे मुगल पेंटिंग्स रोहतक से मिली थी, और मुगल गार्डन पिंजौर पंचकुला में रहेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत से कल बहुतायत में पढ़े थे। आज इसी कैटेगरी को, इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ना सबसे ज्यादा बच्चों से पूछा जाता है, जैसे कल्पना चावला वाला। कौन सा क्वेश्चन? कल्पना चावला वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। कल्पना चावला से संबंध कोई भी चीजें आपसे पूछे प्यारे बच्चों, वो करनाल में होगी। कहां पर होगी? करनाल में होगी। लेकिन कल्पना चावला से संबंधित एक तारामंडल, क्या है? तारामंडल, ये कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। कल्पना चावला से संबंधित कोई भी यूनिवर्सिटी पूछ ले या कोई भी चीज आपसे पूछे तो वो कहां पर होगी? करनाल में होगी। लेकिन कॉलेज कहां पर रहेगा? ये कॉलेज कहां पर रहेगा प्यारे बच्चे? सॉरी, यूनिवर्सिटी कॉलेज तो करनाल में है, लेकिन तारामंडल कहां पर है? कुरुक्षेत्र में रहेगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है, कल्पना चावला से एचएसएससी क्या क्वेश्चन पूछती है? इनका जन्म है ना 1 जुलाई 1961 को हुआ था। अगर आप इनकी 10th की डीएमसी उठाकर देखोगे ना, तो इनकी रियल डीओबी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1961 है। लेकिन जब इनके घर वालों से पूछा गया ना, तो एक्चुअल चीजें निकल कर आई। इनकी रियल डीओबी है 17 मार्च 1962। अब आप कहोगे गुरुजी हम किसको प्रेफर करेंगे? रिम्पी जी गुड मॉर्निंग। पूनम जी जुड़ चुके हैं, रितु जी जुड़ चुकी हैं, सभी को नमस्ते। तो 1 जुलाई 1961 में इनका जन्म हुआ था। अगर इन केस ये क्वेश्चन इन फ्यूचर भी बनता है ना, तो आप 1 जुलाई 1961 के साथ जाओगे। लेकिन रियल में इनकी डेट ऑफ बर्थ 17 मार्च 1962 है। हाँ, इनकी मतलब क्या है प्यारे बच्चों, 1 फरवरी 2003 को ना कल्पना चावला का क्या हो गया था? निधन हो गया था। गुरुजी किस विमान में गई थी ये? कोलंबिया विमान में गई थी। तो आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। इनका निधन तो सबने रट रखा है, वो क्वेश्चन एग्जामिनर ना हमारी सोच से एक स्टेप ऊपर होता है। वो पूछेगा कि कोलंबिया विमान दुर्घटनाग्रस्त कब हुआ, तब आपका आंसर होगा 1, 2, 3। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसमें कल्पना चावला की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। संगीता जी गुड मॉर्निंग।
पिंकी जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आगामी एग्जाम में बनेंगे। अब एक क्वेश्चन ना जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो एग्जाम में जरूरी है प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन रहेगा एक जैसे चिंकारा प्रजनन केंद्र से क्वेश्चन आता है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? तो चिंकारा प्रजनन केंद्र है ना, ये कहाँ पर रहेगा? केरू भिवानी में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? केरू भिवानी में रहेगा। चिंकारा के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ये वही चिंकारा है जिसको सलमान खान अपनी पूरी उम्र नहीं भुला पाएगा। सलमान खान ने चिंकारा नामक क्या है, राजस्थान में एक हिरण का क्या किया था, शिकार किया था। और राजस्थान में चिंकारा हिरण ज्यादा रहते हैं। और यहाँ पर जो एक बिश्नोई समाज रहता था ना, वो वन्य जीवों को बचाने के लिए खुद की जान की बलि लगा देता है। तो उन्होंने उन पर केस कर दिया और सलमान खान इस प्रकरण में जेल में गए थे। हालांकि हाई कोर्ट ने उनको सजा सुनाई, वो सुप्रीम कोर्ट में मतलब हाई कोर्ट ने एक बार सजा सुनाई, वो सुप्रीम कोर्ट से एक बार भी हो गई, अभी भी केस चल रहा है चिंकारा पर। तो चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू भिवानी में है। थोड़ा सा घुमाएगा क्वेश्चन और आप गलत कर बैठोगे। वो पूछेगा प्यारे बच्चों मयूर व चिंकारा, मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? तो मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र है ना, ये झाबुआ रेवाड़ी में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? झाबुआ रेवाड़ी में हो जाएगा। झाबुआ कहां पर रहेगा आपका? रेवाड़ी में हो जाएगा। तो मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर हो जाएगा? झाबुआ में रहेगा। झाबुआ कहां पर रहेगा? रेवाड़ी में रहेगा। सर एक रिपीट कर दो, लेट जुड़ी हूँ। सुषमा जी सिंपल सी बात है, 2-4 हमने पॉइंट्स पढ़े हैं। कल्पना चावला का संबंध करनाल से है, लेकिन कल्पना चावला तारामंडल कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, तो ये आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी में रहेगा। चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू भिवानी में रहेगा। इसी प्रकार आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, क्या क्वेश्चन बनेगा? जैसे ओपी जिंदल, ओम प्रकाश जिंदल का नाम सुना होगा। ओम प्रकाश जिंदल जिन्हें स्टील किंग कहा जाता है, ओम प्रकाश जिंदल का संबंध कहां से रहेगा? हिसार से रहेगा। लेकिन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी कहां पर रहेगी? ओम प्रकाश जिंदल, ओम प्रकाश जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ग्लोबल ग्लोबल यूनिवर्सिटी कहां पर रहेगी? ये सोनीपत में रहेगी। कहां पर रहेगी? सोनीपत में रहेगी। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी कहां पर रहेगी? सोनीपत में रहेगी। कहां पर रहेगी? सोनीपत में रहेगी। गुरुजी 12,000 फीट ऊपर तिरंगा कैसे लहराएगा? ठीक है, क्यों नहीं लहराएगा? जब हौसला कर लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो क्यों नहीं लहराएगा जब हौसला ही ऐसा हो। तो प्रीति गुड मॉर्निंग बच्चे। ठीक है, तो ओम प्रकाश जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में रहेगी। इसी प्रकार प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ अलग हो सकती है, लेकिन ना, जैसे सर छोटू राम, सर छोटू राम, सर छोटू राम का संबंध कहाँ से रहेगा? सर छोटू राम का संबंध प्यारे बच्चों गढ़ी सांपला से रहेगा। गढ़ी सांपला कहाँ पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। सर छोटू राम का संबंध कहाँ से रहेगा? गढ़ी सांपला रोहतक से रहेगा। लेकिन सर छोटू राम विद्युत तापीय परियोजना, सर छोटू राम, सर छोटू राम विद्युत विद्युत तापीय परियोजना कहाँ की हो जाएगी? तो सर छोटू राम विद्युत तापीय परियोजना यमुनानगर की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी? यमुनानगर की हो जाएगी। सर छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना कहाँ की हो जाएगी? यमुनानगर की हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से गुड मॉर्निंग अंजलि जी, पिंकी जी नमस्ते। ठीक है, तो यहाँ से भी प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। सर छोटू राम विद्युत तापीय परियोजना कहाँ की हो जाएगी? यमुनानगर की विद्युत तापीय परियोजना हो जाएगी। इसी हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे बहुतायत में पूछा जाएगा। जैसे ना आपसे पूछा जाता है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट एक ग्रेनाइट खनिज होता है, एक होता है ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। ग्रेनाइट है ना, ये तोसाम भिवानी में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? तोसाम भिवानी। और तोसाम भिवानी में ना, तोसाम की बराबरी को पृथ्वीराज चौहान की कचेरी कहा गया था। क्या कहा गया था? कचेरी कहा गया था। तो वो ग्रेफाइट है ना, ये नारनौल महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। नारनौल महेंद्रगढ़ में क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट पाया जाता है। ग्रेनाइट है ना,
तोसाम भिवानी में पाया जाता है। और ग्रेफाइट कहाँ पर पाया जाता है? नारनौल महेंद्रगढ़ में क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट पाया जाता है। आगामी एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन ना किसी रूप में आपसे पूछे जाएंगे। ग्रेनाइट तोसाम भिवानी में और ग्रेफाइट कहाँ पर पाया जाता है? नारनौल महेंद्रगढ़ में क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट पाया जाता है। दोनों में से क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। एक है प्यारे बच्चों अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, वो रहेगी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है ना, कुलताजपुर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कुलताजपुर, जिसकी हाइट 652 मीटर है। गुरुजी कहाँ पर रहेगी? नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगी। अगर शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी की बात करूँ ना, शिवालिक की, तो शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी करो हो जाएगी, जिसकी हाइट 1514 मीटर रहेगी। और करो कहाँ पर रहेगी? पंचकुला में रहेगी। कहाँ की पर रहेगी? पंचकुला। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कुलताजपुर हो जाएगी। डिम्पल जी गुड आफ्टरनून, थैंक यू। रोहित जी, अनीता जी गुड मॉर्निंग। तो शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी करो हो जाएगी, जिसकी हाइट 1514 मीटर रहेगी। अरावली की कुलताजपुर हो जाएगी, जिसकी हाइट कितनी रहेगी? 652 मीटर रहेगी। यहाँ से भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। जिसे पूछा जाता है आपसे, साइकिल उद्योग कहाँ का फेमस है? तो साइकिल उद्योग है ना, तो एटलस साइकिल नगरी के नाम से जाना जाता था सोनीपत को। तो साइकिल उद्योग प्यारे बच्चों कहाँ का फेमस रहेगा? सोनीपत का फेमस रहेगा। इसे एटलस नगरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन हीरो होंडा उद्योग पूछे ना, ये कहाँ का फेमस था? ये धारूहेड़ा का। कहाँ का? धारूहेड़ा कहाँ पर रहेगा गुरुजी? रेवाड़ी में रहेगा। यहीं पर ना साहिबी नदी पर मसानी बांध रहेगा, दारूहेड़ा रेवाड़ी में। लेकिन मोटरसाइकिल उद्योग पूछे ना प्यारे बच्चों, मोटर साइकिल उद्योग कहाँ का फेमस हो जाएगा? तो ये फरीदाबाद का फेमस हो जाएगा। कहाँ का फेमस हो जाएगा? फरीदाबाद का। मिलते जुलते क्वेश्चन गलत मत करना। साइकिल उद्योग सोनीपत का हो जाएगा। और सोनीपत में एटलस साइकिल, जैसे एक आपसे ट्रैक्टर उद्योग पूछना, तो वो भी कहाँ का फेमस हो जाएगा? ट्रैक्टर उद्योग है ना, वो भी फरीदाबाद का हो जाएगा। एक बार एचएसएससी ने पूछने का काम किया था, हल्के इंजीनियरिंग उद्योग कहाँ का फेमस हो जाएगा? ये भी फरीदाबाद का फेमस हो जाएगा। या ट्रैक्टर के पीछे जितने भी सामान जुड़ते हैं ना, हेरो कल्टीवेटर या जितने भी सामान पूछे ना, वो कहाँ के फेमस हो जाएंगे? फरीदाबाद के फेमस हो जाएंगे। कहाँ के फेमस हो जाएंगे प्यारे बच्चों? फरीदाबाद के फेमस हो जाएंगे। यहाँ से आगामी एग्जाम में 101% क्या आता है? क्वेश्चन आता है। ओके बबीता जी जरूर, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा? तो आप मान कर चलो, साइकिल उद्योग एटलस नगरी सुना होगा आपने, कहाँ पर सुना था? सोनीपत में सुना था। अब बड़े दुख की बात है, 3 जून को ना क्या होता है? वर्ल्ड साइकिल डे होता है। और 3 जून को ही ना पिछले साल 2020 में एटलस साइकिल ने अपनी फैक्ट्री है ना सोनीपत से क्या कर ली थी? बंद कर ली थी। और ये वो था। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपसे आगामी एग्जाम के हिसाब से ना बने ना, तो ये साइकिल है ना, किसी टाइम में जब हम बचपन में हुआ करते थे ना, तो कोई अपना फ्रेंड साइकिल लेकर स्कूल में आ जाया करता था ना, तो ऐसा होता था कि काश मेरे पास भी ये साइकिल हो और मैं भी साइकिल चलाऊं। तो देखते रहते थे कि ये 1 मिनट के लिए मुझे साइकिल देने को चलाने के लिए दे दे। बचपन बड़ा ही प्यारा हुआ करता था। आज चाहे प्यारे बच्चों व्हीकल आ जाए, बाइक आ जाए, कार आ जाए, कुछ भी आ जाए, इवन एरोप्लेन खुद का ले ले, लेकिन वो साइकिल वाली फीलिंग बचपन की थी ना, वो आज भी मन में रहती है। तो बचपन बड़ा प्यारा होता था। जिसके पास वो खेलने के लिए क्रिकेट का बैट होता था ना, तो वो टीम का कैप्टन हुआ करता था। और पहले बैटिंग भी वो किया करता था, बॉलिंग भी वो गलती से आउट हो जाता है था ना, तो बोला मेरे पापा ने मेरे को घर बुला लिया, मैं बैट लेकर जाऊंगा। तो सभी उसका क्या करते थे? सम्मान, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम उस टाइम थी नहीं, तो वो बचपन बड़ा प्यारा हुआ करता था। ठीक है सर, इंग्लिश और कंप्यूटर की क्लास अपलोड करवा दो। नहीं हुई क्या अपलोड? ठीक है। वैसे सुषमा जी, मतलब कुलदीप सर का कंप्लीट कंप्यूटर अपलोड है। ठीक है, क्या कह रहे हो रोहित जी? आप जो कह रहे हो वो सही होगा।
ठीक है। तो हल्के इंजीनियरिंग उद्योग कहाँ के फेमस हो जाएंगे? फरीदाबाद के फेमस हो जाएंगे। और मोटरसाइकिल पूछे ना तो फरीदाबाद का राजदूत मोटरसाइकिल ज्यादा फेमस है। जैसे पुराने टाइम में ये जो मिल्कमैन है ना, दूध वाले, ये इसी मोटरसाइकिल का क्या किया करते थे? यूज किया करते थे। तो ये सारा का सारा है ना स्ट्रक्चर से आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में। एक कह पूनम कह रही है मैंने बहुत चलाई है साइकिल। अभी तो मोटरसाइकिल लेते हैं सभी, साइकिल को भूलते जाए। हाँ डिब्बा जी राइट कह रहे हो आप। तो ये चीजें होती है, बचपन बड़ा प्यारा होता है, ठीक है। और जिसमें ना मतलब हम कुछ भी नहीं सोचते थे इतना ज्यादा, बस हमें बस एक चीज कोई मिल जाए वो ही बहुत जरूरी होती थी। अब प्यारे बच्चों हरियाणा की जैसे पहली फिल्म है ना, इससे क्वेश्चन आता है हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो हरियाणा की जो पहली फिल्म होती थी ना वो बहू रानी धरती होती थी। कौन सी होती थी? धरती होती थी। 1968 में आई थी। कब आई थी? 1968। और हरियाणा की अगर मैं बात करूँ ना तो हरियाणा की पहली, अगर मैं सफल फिल्म की बात करूं ना, सफल फिल्म की बात करूं तो प्यारे बच्चों ये बहू रानी होती थी। कब आई थी गुरुजी? 1983 में आई थी, 1983 में आई थी। और हरियाणा की पहली सफलतम फिल्म की बात करूं ना, हरियाणा की पहली सफलतम फिल्म, तो हरियाणा की पहली सफलतम फिल्म है ना ये चंद्रावल होती थी। कौन सी होती थी? चंद्रावल होती थी, जो 1984 में आई थी। और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन सी होती थी? तो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन सी होती थी? तो प्यारे बच्चों वो कौन सी होती थी? लाडो होती थी, जो कब आई थी? सन 2000 में आई थी। वो कौन सी होती थी? लाडो होती थी, जो कब आई थी? सन 2000 में आई थी। यहां से आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा। हरियाणा की पहली फिल्म धरती 1968 में, सफल फिल्म बहू रानी 1983 में, सफलतम फिल्म चंद्रावल 1984 में, और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन सी होती थी? लाडो होती थी। कौन सी होती थी? लाडो कब आई थी? सन 2000 में लाडो आई थी। यहां से क्वेश्चन आता है 1983 से। एक क्वेश्चन और भी पढ़ सकते हो प्यारे बच्चों। 1983 में ना हमने कपिल देव की कप्तानी में क्या जीता था? पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। पहली बार क्या जीता था? वर्ल्ड कप कपिल देव की कप्तानी में हमने जीता था। 1983 में वेस्ट इंडीज को हराया था। और मतलब आप पढ़ोगे ना 1983 में जब वर्ल्ड कप जीता उस टाइम वर्ल्ड कप कितने ओवर का होता था? तो कितने ओवर का होता था? 60 ओवर का वर्ल्ड कप होता था। ठीक है मिसिस सुमन जी, ऑल द बेस्ट है आपके लिए। ठीक है। और 2007 में जब MSD महेंद्र सिंह धोनी की मतलब कप्तानी में जब हमने वर्ल्ड कप जीता था ना, तो उस टाइम T20 वर्ल्ड कप जीता था 2007 में। और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में हमने फिर वर्ल्ड कप जीता था। तो उस टाइम जो वर्ल्ड कप होता था वो कितने ओवर का होता था? तो वर्ल्ड कप है ना उस टाइम फिर 50 ओवर का हुआ करता था। कितने ओवर का हुआ करता था? 50 ओवर का हुआ करता था। एक 60 ओवर का जीता है, एक 20 ओवर का जीता है, और एक 50 ओवर का जीता है। 1983 में वेस्ट इंडीज को हराया, 2007 में पाकिस्तान को हराया, और 2011 में हमने श्रीलंका को हराया था। सर दीपक सर बताया था, दीपक सर है ना मतलब उनके डॉक्टर ने बेड रेस्ट दे दिया है, 1 मंथ के लिए दे दिया है। उन्होंने जितने भी प्लेटफॉर्म थे ना सभी पर क्लास बंद हो गई है। बहुत ज्यादा उनकी तबीयत बिगड़ चुकी है। ठीक है। तो ये सारे के सारे है ना आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे किसी ना किसी एग्जाम में बनेंगे। ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित भगवत दयाल शर्मा का संबंध बेरी जज्जर से लेकिन विश्वविद्यालय रोहतक में है। भगवत दयाल शर्मा का संबंध कहाँ से है? BD शर्मा जो हरियाणा के पहले CM होते थे, बेरी गांव झज्जर से है। बेरी गांव झज्जर से है। लेकिन भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? रोहतक में। भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी कहाँ पर रहेगी? तो भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी
रोहतक में रहेगी। कहाँ पर रहेगी? रोहतक में। भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी कहाँ पर रहेगी? रोहतक में रहेगी। लेकिन इनका खुद का संबंध कहाँ से रहेगा? बेरी गांव झज्जर से भगवत दयाल शर्मा क्या रहेगा? संबंध रहेगा। ये आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कल भी हमने पढ़ाया था ये क्वेश्चन, जैसे राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान करनाल में था, लेकिन राष्ट्रीय पशु सबसे ज्यादा कहाँ पर थे? हिसार में थे। सर जाट जुलानी नहीं है क्या सफलतम फिल्म? प्रीति जी, जाट जुलानी 1970 में हरियाणा में आई थी, वो सफल नहीं। सफल वो फिल्म होती है जैसे 100 करोड़ की फिल्म बने और 125 करोड़ कमा ले तो हम सफल मानेंगे। सफलतम होती है 100 करोड़ की बनकर हजारों करोड़ कमा ले। एक आपने हिट सुना होगा और एक आपने सुपर हिट सुना होगा। हिट तो कौन सी थी? बहू रानी। और सुपर हिट कौन सी थी? चंद्रावल होती थी। और नेशनल अवार्ड जिस फिल्म ने जीता था वो कौन सी होती थी? लाडो होती थी। कौन सी होती थी? लाडो ने नेशनल अवार्ड जीता था। यहां से भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे है ना, वन नगरी सिरसा है, लेकिन वन सबसे ज्यादा पंचकुला में होती है। हमारी वन नगरी कौन सी रहेगी? सिरसा रहेगी। सिरसा को वन नगरी बोला जाता है, लेकिन वन सबसे ज्यादा कहां पर है? वन सबसे ज्यादा कहां पर रहेंगे? तो वन सबसे ज्यादा है ना, ये पंचकुला में रहेंगे। कहां पर रहेंगे? पंचकुला में वन सबसे ज्यादा रहेंगे। एक बार पंचकुला ऑप्शन में नहीं था और हमें किसके साथ जाना पड़ा? यमुना नगर के साथ जाना पड़ा। वन सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों पंचकुला में होते हैं। इन केस पंचकुला ऑप्शन में ना हो तो हमें किसके साथ जाना पड़ेगा? यमुना नगर के साथ। वहां पर वन ज्यादा है। हरियाणा में वन कम कहां पर है? फतेहाबाद और पानीपत में ना हरियाणा में वन क्या रहेंगे? सबसे कम रहेंगे। वन नीति की अगर मैं बात करूं ना, हरियाणा में 2006 में वन नीति आई थी और 2006 को हरियाणा ने बालिका वर्ष के रूप में मनाया था। जो हरियाणा में एक कॉलेज है ना, जैसे आपसे पढ़ते हो प्यारे बच्चों, वो कॉलेज भी कब बना था? 2006 में। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है ना, वो भी कब बना था? 2006 में। तो कई चीजों को रिलेट करके पढ़ोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो भगवत दयाल शर्मा का संबंध बेरी गांव झज्जर से है। यूनिवर्सिटी कहां पर है? रोहतक में। वनगिरी सिरसा है। वन सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? पंचकुला में होते हैं। कल हमने पढ़ाया गन्ना सबसे ज्यादा यमुनानगर में होता है। लेकिन शुगर सिटी कौन सी थी हमारी? पलवल और रोहतक को कंबाइन रूप से हम बोलते थे। एक एग्जाम में पूछा गया था। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा सकता है। जैसे है ना, मीरा साहब की मजार आंसी इंसार में है। मीरा साहब की मजार, मीरा साहब की मजार कहाँ पर रहेगी? तो ये आंसी इंसार में रहेगी। मीरा साहब की मजार कहाँ पर रहेगी? हांसी इंसार में मीरा साहब की मजार रहेगी। और संत मीर शाह की दरगाह फतेहाबाद में रहेगी। संत मीर शाह की दरगाह, संत मीर साहब की दरगाह या मजार कहाँ पर रहेगी? तो संत मीर साहब की दरगाह या मजार कहाँ पर रहेगी? फतेहाबाद में रहेगी। कहाँ पर रहेगी? फतेहाबाद में रहेगी। यहाँ से भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पक्के पूछे जाएंगे। ठीक है। जिसे पूछा गया था एक एग्जाम में, गुरुद्वारों वाला कल पढ़ाया था। माता मसानी का मेला महेंद्रगढ़ में लगता है। माता मसानी का मेला, ठीक है, माता मसानी का मेला, माता मसानी का मेला कहाँ पर लगता है? माता मसानी का मेला है ना, ये महेंद्रगढ़ में लगता है। लेकिन शीतला माता का मेला है ना, शीतला माता को भी मसानी माता कहा जाता है। शीतला माता का मेला है ना, का मेला ये गुरुग्राम में लगता है। कहाँ पर लगता है? गुरुग्राम में लगता है। शीतला माता का मेला कहाँ पर लगेगा आपका? गुरुग्राम में लगेगा। आगामी, हाँ, कानपुर कला सोनीपत में है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय रहेगा। ये आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन, माता मसानी का मेला महेंद्रगढ़ में, शीतला माता जिन्हें मसानी माता के नाम से उनका मेला गुरुग्राम में लगता है। जैसे गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल में है। फतेहाबाद में साहिल जी आप चिल्ली साइड जाओगे ना, ऊंचाई पर ये है। ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल के बैक साइड देखना। ठीक है, तो जो आपकी संत मीसा की मजार की बात कर रहे हो, तो आगामी एग्जाम में जैसे गेहूं अनुसंधान निदेशालय, गेहूं अनुसंधान निदेशालय, गेहूं अनुसंधान निदेशालय, ये करनाल में रहेगा। कहाँ पर रहेगा?
करनाल में रहेगा। लेकिन गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, तो गेहूं सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों सिरसा में होती है। कपास भी सबसे ज्यादा सिरसा, गेहूं भी सबसे ज्यादा सिरसा, सिख कम्युनिटी के लोग भी सबसे ज्यादा कहाँ पर रहते हैं, सिरसा में रहते हैं। फल व सब्जियों में नंबर 1 सिरसा, खट्टे फल व सब्जियों में भी नंबर 1 सिरसा। हाँ, एक क्वेश्चन और कंफ्यूज करेगा, डेरा सच्चा सौदा है ना, डेरा सच्चा सौदा, डेरा सच्चा सौदा, तो डेरा सच्चा सौदा है ना, ये कहाँ पर रहेगा, जींद में रहेगा। डेरा सच्चा सौदा मेला, डेरा सच्चा सौदा का मेला जींद में लगता है, लेकिन डेरा सच्चा सौदा सिरसा में है। डेरा सच्चा सौदा का मेला कहाँ पर लगता है, जींद में, लेकिन डेरा सच्चा सौदा कहाँ पर रहेगा, डेरा सच्चा सौदा ये सिरसा में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, सिरसा में रहेगा। लेकिन डेरा सच्चा सौदा का मेला कहाँ पर लगता है, तो डेरा सच्चा सौदा मेला कहाँ पर लगता है, जींद में लगता है। तो कभी कंफ्यूज मत हो जाना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आते हैं। तो आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए ना तो दिक्कत है। कल मैंने बताया अगरवा पूरे भारत में महाराजा अग्रसेन के लिए फेमस है, लेकिन महाराजा अग्रसेन खेल स्टेडियम लाहली रोहतक में है। चौधरी बंसीलाल का संबंध भिवानी से है, लेकिन चौधरी बंसीलाल खेल स्टेडियम भी कहां पर है, लाहली रोहतक में रहेगा। यहां से भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में बनेंगे। जैसे अरावली गोल्फ मैदान फरीदाबाद में है, और कंट्री क्लब गोल्फ कोर्स, कंट्री क्लब गोल्फ कोर्स, कंट्री क्लब कंट्री क्लब गोल्फ फोर्स, ये कहां पर रहेगा आपका, मेवात में रहेगा। कहां पर रहेगा, मेवात। लेकिन अरावली गोल्फ मैदान बहुत बार पूछा गया है, अरावली गोल्फ मैदान कहां पर रहेगा, तो अरावली गोल्फ मैदान है ना, ये फरीदाबाद में रहेगा। कहां पर रहेगा, फरीदाबाद। और एक बार तो यहां से भी क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों कि डायरेक्ट क्वेश्चन अरावली गोल्फ मैदान से एक क्वेश्चन पूछने की HSSC ने कोशिश की थी। वो क्वेश्चन क्या था कि अभिनव लोहान कौन सा गेम खेलते हैं, तो गोल्फ खेलते हैं। अभिनव लोहान का संबंध कहाँ से है, फरीदाबाद। मुझे स्टैटिक जीके के ही निकलवाने हैं सर, और मैं खुद ही बना रही हूँ। स्टैटिक जीके के खुद बना लो, बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों। जितना आप खुद बनाओगे ना उतनी ही ज्यादा अच्छी चीजें रहेगी, ठीक है। और किताबों में नोट्स तो मिल ही जाते हैं, जब तक आप खुद नहीं बनाओगे ना तब तक बात नहीं बनेगी। एक बार पूछा गया था, सीता माता का मंदिर करनाल में है और सती का तालाब होडल पलवल में है। सीता माता का मंदिर करनाल में है, सीता माता का मंदिर, सीता माता का मंदिर कहां पर रहेगा, तो सीता माता का मंदिर करनाल में है। और सती का तालाब कहां पर रहेगा, तो सती का तालाब ये होडल पलवल में रहेगा। कहां पर रहेगा, सती का तालाब होडल पलवल में रहेगा। सती का तालाब कहां पर रहेगा, होडल पलवल में रहेगा। सीता माता का मंदिर कहां पर है, करनाल में। सती का तालाब कहां पर रहेगा, होडल पलवल में। कौन सा तालाब रहेगा, सती का तालाब। सीता माता का मंदिर कहां पर रहेगा, करनाल। और सती का तालाब कहां पर रहेगा, होडल पलवल में रहेगा, ठीक है। और दादी सती का मेला पूछे ना, दादी सती का मेला कहां पर लगता है, तो दादी सती का मेला प्यारे बच्चों सिरसा में लगता है। दादी सती का मेला कहां पर लगता है, तो दादी सती का मेला। हाँ बबीता जी, आपके कमेंट मेरे तक पहुंच रहे हैं। यू कैन आस्क एनीथिंग नाउ। गुड आफ्टरनून रीनू जी, ठीक है। दादी सती का मेला कहां पर लगता है, सिरसा में। सती का तालाब होडल पलवल में है। और सीता माता का मंदिर कहां पर रहेगा, करनाल में रहेगा। कहां पर रहेगा, करनाल में रहेगा। यहाँ से भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। जैसे दूरदर्शन केंद्र, हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कौन सा रहेगा, तो दूरदर्शन केंद्र तो प्यारे बच्चों हिसार रहेगा। लेकिन दूरदर्शन का रिले स्टेशन पूछे ना, दूरदर्शन का रिले स्टेशन, दूरदर्शन का रिले स्टेशन ये फिरोजपुर जिरका में हो जाएगा, फिरोजपुर जिरका में हो जाएगा। दूरदर्शन का रिले स्टेशन है ना, फिरोजपुर जिरका में हो जाएगा। और फिरोजपुर जिरका कहां पर रहेगा, आपका मेवात में रहेगा। दूरदर्शन का रिले स्टेशन पूछे तो कहां पर हो जाएगा, फिरोजपुर जिरका में दूरदर्शन का क्या हो जाएगा, रिले स्टेशन हो जाएगा। और फिरोजपुर जिरका कहां पर रहेगा, आपका मेवात में फिरोजपुर जिरका रहेगा। यहाँ से भी आगामी एग्जाम में क्या पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक एग्जाम में क्वेश्चन बना है, मानकर चलो दूसरे में बनेगा। जैसे आम के लिए फेमस कौन सा था आपका, अम्बाला। अम्बाला को आम वाला कहा जाता था, आम के लिए फेमस अम्बाला।
एक बार आया था माता अंबा देवी का मंदिर कहाँ पर है, माता अंबा देवी का मंदिर कहाँ पर है, तो अंबाला। लेकिन प्यारे बच्चों आमों का मेला, आमों का मेला कहाँ पर लगता है, तो ये पिंजौर पंचकुला में लगता है। पिंजौर पंचकुला में आमों का क्या लगता है, मेला लगता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आमों का मेला कहाँ पर लगता है, पिंजौर पंचकुला में आमों का मेला लगता है। पिंजौर पंचकुला में जो यादवेंद्र गार्डन है ना, जिसे हम मुगल गार्डन के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण नवाब फिदई खान कोका ने करवाया था, तो वहां पर आम मेला लगता है। यहाँ से भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक है ना माता काली माता का मेला कालका पंचकुला में लगता है, माता काली देवी का मेला, माता काली देवी का मेला कहाँ पर लगता है, तो ये कालका पंचकुला में लगता है। कहाँ पर लगता है, कालका पंचकुला में कौन सा मेला लगता है, माता काली देवी का मेला कहाँ पर लगता है, कालका पंचकुला में लगता है। लेकिन आपसे पूछे ना आगामी एग्जाम में माता काली देवी का मेला कहाँ पर लगता है, कालका पंचकुला में लगता है। लेकिन ना आपसे बाबा काली कमली का डेरा, बाबा काली कमली का डेरा, बाबा काली कमली का डेरा कहाँ पर हो जाएगा, तो बाबा काली कमली का डेरा है ना, ये कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। बाबा काली कमली का डेरा कहां पर हो जाएगा, कुरुक्षेत्र में। दोनों मिलते जुलते हैं। माता काली देवी का मेला कहां पर लगता है, कालका पंचकुला में लगता है। कलकत्ता की अगर मैं बात करूं ना, तो वहां पर काली माता का बहुत बड़ा मंदिर है। आपने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सुना होगा, जिनका जन्मदिन 12 जनवरी को है। उसे नेशनल यूथ डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। तो कलकत्ता में काली माता ने ना स्वामी विवेकानंद को साक्षात दर्शन दिए थे, तो वहां पर बड़ा है। लेकिन हरियाणा की बात करूं तो माता काली देवी का मेला कालका पंचकुला में लगता है। लेकिन बाबा काली कमली वाले का डेरा कहां पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहां पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में रहेगा। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। एक है प्यारे बच्चों भूतेश्वर मंदिर, ये जींद में है। कहां पर है, भूतेश्वर भूतेश्वर मंदिर कहां पर रहेगा, जींद में रहेगा। कहां पर रहेगा, जींद में। लेकिन भूतों का मंदिर भिवानी में है। भूतों का मंदिर कहां पर रहेगा, तो भूतों का मंदिर हरियाणा में कहां पर हो जाएगा, भिवानी में हो जाएगा। हरियाणा में भूतों का मंदिर कहां पर हो जाएगा, भिवानी में हो जाएगा। यहां से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पिंजौर गार्डन में गया था गुरुजी, इसमें 3 महल है। बहुत अच्छी बात है पवन भारद्वाज जी। ठीक है, घूमना चाहिए हमें, अपने ना जितने भी विरासत स्थल है उनको देखना चाहिए। इसको भी यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की श्रेणी में, जैसे आप पढ़ते हो ना शेख चिली का मकबरा जो थानेसर कुरुक्षेत्र में है, उसे भी विश्व विरासत सूची में यूनेस्को ने शामिल कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे देखने को मिल सकते हैं। जैसे वन्य जीव अभियान, नाहर सिंह वन्य जीव अभियान रेवाड़ी में है। नाहर सिंह वन्य जीव अभियान कहाँ पर रहेगा, नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर रहेगा, तो नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, ये रेवाड़ी में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, रेवाड़ी में। लेकिन नाहर सिंह खेल स्टेडियम पूछे ना, नाहर सिंह खेल स्टेडियम पूछे ना, ये कहाँ पर हो जाएगा, बलरामगढ़ में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, बलरामगढ़, जिसे आप बहादुरगढ़ पढ़ते थे, फरीदाबाद में हो जाएगा। नाहर सिंह खेल स्टेडियम कहाँ पर हो जाएगा, ये आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पक्का। राम राम धर्मेश भाई, राम राम। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक बार मेरे बच्चों ये क्वेश्चन जैसे आपने सुना होगा, ओम प्रकाश वर्मा और ओम प्रकाश चौटाला सेम लगते हैं, अलग है। ओम प्रकाश वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा ना हरियाणा का क्या रहा है, राज्यपाल रहा है। और ओम प्रकाश चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, तो ओम प्रकाश चौटाला क्या रहा है, हरियाणा का सीएम रहा है। तो ओम प्रकाश वर्मा का कार्यकाल भी सबसे कम 5 दिन, और ओम प्रकाश चौटाला का एज ए सीएम कार्यकाल कितना रहेगा, 5 दिन रहेगा। तो दोनों आगामी एग्जाम के लिए आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे प्यारे बच्चों हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर, हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर, कालिदास और शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर है ना,
ये दीपचंद बेमन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दीपचंद बेमन को। और ये शायद हरियाणा का ओनली कालिदास है ना, हरियाणा का कालिदास, ओनली कालिदास है ना, तो पंडित लक्ष्मी चंद को कहा जाता है, पंडित लक्ष्मी चंद को कहा जाता है। ठीक कर लेना, ठीक है। कल ये शायद मैंने शेक्सपियर पंडित लक्ष्मी चंद को बता दिया था। हरियाणा का कालिदास पंडित लक्ष्मी चंद है, और कालिदास है। और शेक्सपियर किसको कहा जाता है? पंडित ये जो आपका दीपचंद बेमन को। हाँ, पिंजौर गार्डन को उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ओम प्रकाश वर्मा, राज्यपाल डिम्पल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। यहाँ से भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे महात्मा बुद्ध की मूर्ति बामनवास रोहतक से मिली थी। महात्मा बुद्ध की मूर्ति, महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहाँ से मिली थी? महात्मा बुद्ध की मूर्ति है ना, ये बामनवास रोहतक से महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली थी। लेकिन महात्मा बुद्ध की दो संपूर्ण मूर्ति, महात्मा बुद्ध की दो संपूर्ण मूर्ति पूछे ना तो कहाँ से मिली थी? तो दो संपूर्ण मूर्ति औरंगाबाद भिवानी से मिली थी। महात्मा बुद्ध की दो संपूर्ण मूर्ति, महात्मा बुद्ध की दो संपूर्ण मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो महात्मा बुद्ध की दो संपूर्ण मूर्ति है ना, ये औरंगाबाद भिवानी से मिली थी। औरंगाबाद भिवानी से महात्मा बुद्ध की क्या मिली थी? दो संपूर्ण मूर्ति मिली थी। महात्मा बुद्ध की क्या मिली थी? दो संपूर्ण मूर्ति मिली थी। यहाँ से भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपसे देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी एग्जाम में, जैसे सूर्य ग्रहण का मेला कुरुक्षेत्र में लगता है और सूरज कुंड का फरीदाबाद में। सूर्य ग्रहण का मेला ये कहाँ पर लगता है? कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का मेला लगता है। और सूरज कुंड का मेला ना, सूरज कुंड का मेला ये फरीदाबाद में लगता है। कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद में लगता है। सूर्य ग्रहण का मेला कुरुक्षेत्र में लगता है, और सूरज कुंड का मेला कहाँ पर लगता है? ये फरीदाबाद में। हाँ बिल्कुल पवन भारद्वाज जी, आप सही कह रहे हो, ठीक है। यहाँ से जयवीर ने कहा है क्या? ठीक है। हाँ, हरियाणा का तानसेन की बात करूं, या हरियाणा का सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा। संपूर्ण मूर्तियां औरंगाबाद भिवानी से मिली है, ठीक है। आप इतिहास पढ़ के देखो, मिलेगा आपको पवन भारद्वाज जी, ठीक है। आगे आगामी एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे श्याम जी का मेला झज्जर में, और श्याम छड़ी का मेला रेवाड़ी में। श्याम जी का मेला कहाँ पर लगता है? झज्जर में। श्याम जी का मेला, श्याम जी का मेला, श्याम जी का मेला कहाँ पर लगता है? झज्जर में लगता है। और श्याम छड़ी का मेला, श्याम छड़ी का मेला, श्याम छड़ी का मेला कहाँ पर लगता है? तो श्याम छड़ी का मेला रेवाड़ी में लगता है। श्याम जी का मेला झज्जर में लगता है, और श्याम छड़ी का मेला, सूर्य ग्रहण का मेला कुरुक्षेत्र, और सूरजकुंड का मेला फरीदाबाद। डिम्पल जी बिल्कुल सही है। हाँ पूनम जी, यू कैन आस्क नाउ, ठीक है। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में। दिगंबर जैन मंदिर हिसार में है, और जैन मंदिर यमुनानगर में है। दिगंबर जैन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पर रहेगा? तो दिगंबर जैन मंदिर है ना, ये कहाँ पर रहेगा? हिसार में रहेगा। और जैन मंदिर है ना, यमुनानगर में रहेगा। कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर कहाँ पर रहेगा? यमुना नगर में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? यमुनानगर। दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पर रहेगा? हिसार में रहेगा। जैन मंदिर कहाँ पर रहेगा? तो जैन मंदिर कहाँ पर रहेगा? यमुनानगर में। दिगंबर जैन मंदिर हिसार में, और जैन मंदिर कहाँ पर रहेगा? तो जैन मंदिर कहाँ पर रहेगा आपका? यमुनानगर में। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आ सकता है। हरियाणा में फुटवियर उद्योग बहादुरगढ़ में है, और फुटवियर पार्क है खरखोदा में है। फुटवियर उद्योग बहादुरगढ़ में, फुटवियर उद्योग ये कहाँ का फेमस है? बहादुरगढ़ का, बहादुरगढ़ का रहेगा। लेकिन फुटवियर पार्क, ठीक है, खरखोदा कहाँ पर रहेगा? सोनीपत में रहेगा, बहादुरगढ़ झज्जर में, ठीक है। तो फुटवियर उद्योग बहादुरगढ़ का, बहादुरगढ़ को गेटवे ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। हाँ दोनों का 5-3 था पूनम जी, ठीक है। जैसे कल बताया था, सूरज कुंड मंदिर यमुनानगर में है, और सूरज कुंड गुरुद्वारा है ना, वो अंबाला में है। सूरज कुंड मंदिर, सूरज कुंड गुरुद्वारा
गुरुद्वारा और सूरज कुंड मंदिर, सूरज कुंड मंदिर। तो मंदिर कहाँ पर है? यमुना नगर में सूरज कुंड मंदिर है। और गुरुद्वारा कहाँ पर है? अंबाला में सूरज कुंड गुरुद्वारा रहेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे आएंगे। दिगंबर जैन मंदिर हिसार और जैन मंदिर पूछे तो यमुनानगर में रहेंगे। ये क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में है, लेकिन डेयरी फार्म हिसार में है। डेयरी फार्म कहाँ पर रहेगा? हिसार में रहेगा। लेकिन डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा? करनाल में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? करनाल में रहेगा। यहाँ से भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं तो कहता हूँ किसी भी एग्जाम में ना एक बार भी कोई क्वेश्चन प्यारे बच्चों एग्जाम में बन जाए ना, तो उस एग्जाम को ना घोट कर पी जाना है। आगामी एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आपसे देखने को मिलेंगे। जैसे गजरा कलाई में पहना जाता है और गजरिया पाँव में। गजरा कलाई में पहना जाता है, गजरा कलाई पर पहना जाने वाला आभूषण रहेगा। और गजरिया पाँव में, गजरिया ये पाँव में पहना जाता है। गजरा कलाई पर पहना जाता है और गजरिया कहाँ पर पहना जाता है? पाँव में पहना जाने वाला आभूषण रहेगा। आगामी एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन, जैसे चिकित्सा विश्वविद्यालय करनाल में और महाविद्यालय जींद में। चिकित्सा विश्वविद्यालय, चिकित्सा विश्वविद्यालय, ठीक है, करनाल। और चिकित्सा महाविद्यालय जींद में। चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर रहेगा? ये जींद में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? जींद। चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा? करनाल में रहेगा। और चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर रहेगा? तो चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर रहेगा आपका? जींद में रहेगा। पिंकी जी करते हैं उस पर। हाँ, मिल्क सिटी जींद को कहा जाता है। मिल्क सिटी काम किसको कहा जाता है? जींद को कहा जाता है। ये भी जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं ना, ये आगामी एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसमें स्किप करने वाला नहीं है, क्योंकि एक एक नंबर से तो सिलेक्शन होता है। और एक एक नंबर से मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं जिनका एक एक नंबर से क्या रह गया था? सिलेक्शन रह गया था। तो किसी भी क्वेश्चन को आप हल्के में लेने की गलती मत करना, ठीक है। गजरा बालों में भी पहना जाता है, ठीक है, पहना पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, लेकिन HSSC पवन जी जिसको मानेगी ना, हमें उसके साथ जाना पड़ेगा। आभूषण तो ऐसे ऐसे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ पहने जाते हैं, लेकिन हमें तो वो करना है ना HSSC किसको। जैसे बूझनी पूछा था, कानों में पहना जाने वाला आभूषण है। अगर आपको कोई चीज का पता ना हो ना, तो आप है ना अपनी दादी से पूछ लिया करो, नानी से पूछ लिया करो, वो बता सकती है कि रियल में वो बता सकती है। मूरा भैंस जींद में पाई जाती है। मूरा भैंस जींद के लिए फेमस है, वैसे भैंस सबसे ज्यादा हिसार में पाई जाती है। मूरा जींद में पाई जाती है। और मूरा भैंस को ब्लैक गोल्ड या काला सोना कहा जाता है। मूरा भैंस को ब्लैक गोल्ड या काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। ये था प्यारे बच्चों आज का टॉपिक। और कमेंट करके बताना आज का टॉपिक आपको कैसा लगा। कोई भी, ये आज हमारा टॉपिक डबल जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो वाला आज हमने कंप्लीट कर लिया है। और उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आएगा। हर बच्चा ना, जितने भी बच्चे हैं ना, कई बार क्या होता है, कमेंट करके जरूर बताया करो कि आप तक हमारी बात सही से पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। क्वेश्चन आगामी एग्जाम में, गुरुजी आप हंसते बहुत मस्त हो। थैंक यू धर्मेश भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बच्चों को समझ आनी चाहिए। क्वेश्चन हंसना करना तो चलता रहता है। फिल्मों में तो गुरुजी बालों में ही पहनते हैं। अरे फिल्मों में पता नहीं कहाँ पर पहनते हैं, लेकिन HSSC जहाँ मानेगी ना, वो जरूरी होता है, ठीक है। तो फिल्मों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। जैसे हरियाणा की पहली फिल्म धरती, हरियाणा की पहली सफल फिल्म बहू रानी, और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली लाडो, और हरियाणा की पहली सफलतम फिल्म कौन सी थी? चंद्रावल 1984 में आई थी। मस्त टॉपिक था। थैंक यू सुनील। प्रिया पूछ रही है सर एग्जाम डेट के बारे में बता दो। एग्जाम डेट कौन सा है प्यारे बच्चों? दुर्गा शक्ति वाला 12 को है और रेवेन्यू क्लर्क वाला भी 12 को है। क्लास बहुत अच्छी थी, वेरी नाइस। सर आपसे बात करनी है, प्लीज बताओ कैसे कांटेक्ट करूं। सबसे ज़्यादा वो फेलो कहाँ पर है? हिसार में है। आप अपना नंबर छोड़ दो दिव्या, मैं कांटेक्ट करता हूँ अभी। आप अपना यहाँ पर कोई और कोई नहीं देखेगा, आपका कमेंट आप ही देखोगे। छोड़ दो, मैं अभी बात करूँगा। गुरुजी आप तो
आगो, अरे ऐसी कोई बात नहीं, आपका प्यार है सर जी। ये कन्फ्यूजन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एम्बेसडर बता दो। बेटी अलग अलग एम्बेसडर है प्यारे बच्चों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस योजना अब नहीं है, अब इसका नाम बदलाव योजना कर दिया गया है। इसकी पहली ब्रांड एम्बेसडर अगर मैं बात करूँ ना, माधुरी दीक्षित स्टेज पर थी जब नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को ये योजना चलाई थी। लेकिन अब इसका बदलाव है, इसकी साक्षी मलिक रहेगी। कौन रहेगी? साक्षी मलिक रहेगी। हाँ, वो ज्वेलरी नहीं होती, वो फ्लावर सा बनता है। हाँ अंजलि जी, वो गजरा फ्लावर की बात है। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हो आप। पिंकी नाइस क्लास, थैंक यू, बेस्ट क्लास थी जी। ग्राम सचिव का एग्जाम कब है? जनवरी महीने में चला गया है ग्राम सचिव का एग्जाम, 7, 8 और 9 तारीख को। इसके नोट करना सर इसको डियर्स। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना बहुत है, और कल आपसे बट मेरे से आपसे नहीं की। आप भी आरती जी कमेंट करो, मैं अभी आपसे बात करता हूँ, ठीक है? एक आरती जल्दी से कमेंट। गुरु जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू दीपक जी, थैंक यू। आरती जी कमेंट कर दो, ठीक है? सर ग्राम सचिव एग्जाम डेट जनवरी में चला गया ना, बताया था ना। थैंक यू दीपक जी। ठीक है दिव्या, मैं करता हूँ, आपके कॉन्टेक्ट नंबर आ गए हैं। और आरती जी मैसेज कर देना। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही रहेगा। कल यहाँ से, ठीक है? अवनी अग्रवाल क्या है? अवनी अग्रवाल सेल्फी विद डॉक्टर की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, जो मुहिम चलाई थी प्यारे बच्चों। जींद के सरपंच ने जो एक मुहिम चलाई थी, ठीक है, उसकी थी। तो आज के लिए इतना ही है, कल दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।